फलाना जीत जाए या बारिश हो जाए या हमारा रन रेट ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए तो हम क्वालिफाई करते हैं। 17.3 ओवर्स में विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स, इसमें भी 3 विकेटें गिर गई अगेंस्ट कनाडा। बताओ, इनका एरन जॉनसन जो नथिंग है, नथिंग है इन फ्रंट ऑफ मोहम्मद रिजवान, वो भी 52 इन 44 मारता है। हैरत की बात है कि अभी भी कुछ पाकिस्तानी है जो खुश हो रहे हैं इस जीत से। भाई शर्म करो। मोहम्मद आमिर गिविंग मैन ऑफ द मैच इंटरव्यू टू रमीज राजा, पीक वर्ल्ड कप जी रिजवान भाई आप बिल्कुल भी नहीं खेलते, अब तो आप ऑफ की बॉलें भी लेग साइड पे खेल रहे होते हो भाई। ये रियलिटी है, ये दिमाग तस्लीम नहीं कर रहा, पर दिस इज गाइस, दिस इज रियलिटी। फिंगर क्रॉस, होप फॉर द बेस्ट, हमेशा की तरह कुदरत का निजाम वंस अगेन, अगर कर दे तो कर दे। 53 ऑफ 53, ठीक है। बाबर आजम 33। तो जी 67 पे 4 आउट हो गए यूएसए के। दैट मींस देयर इज नो चांस ऑफ यूएसए बीटिंग इंडिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। हाय गाइस, हाय गाइस, यू गाइस वाचिंग रायम अली फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? एक डायलॉग है बहुत मशहूर, क्या करूं मार भी तो नहीं सकता इन्हें, प्यार जो इतना करता हूँ ये मेरे मुल्क के लिए, ये मेरी जो आवाज़ है ना मेरे मुल्क के लिए। अब हम ठंडे हो गए हैं, गुस्सा ठंडा हो गया है अब जाहिर है वीडियोस तो बनानी है। अब पाकिस्तान के चढ़ाव और गिराव आते रहेंगे, लेकिन हकीकत मजाक से हट के यही है दोस्तों के क्या करें, मार भी तो नहीं सकते मोहब्बत जो करते हैं। तो भाई जो है अपनी टीम है, लेकिन कुछ न्यूज़ सामने आई है कि अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड कप के बाद जो है ये टीम चेंज होने जा रही है। वसीम अकरम भाई भी जो है फुल आग बगोला हो गए थे। उन्होंने कहा कि भैया ये हर दफ़ा कोच जाते हैं तो इनका दिमाग में यही आ गया कि भाई कोचेस ही जाएंगे, प्लेयर्स नहीं जाएंगे, हम तो यहीं पर रहेंगे। लेकिन इस दफ़ा पूरे प्लेयर्स को निकालो, और वही हुआ। सुनने में ये आ रहा है कि प्लेयर्स तकरीबन आधी टीम जो है गायब होगी वर्ल्ड कप के बाद ऑब्वियसली। तो बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली आमिर और इमाद का सुनने में आ रहा है कि उनको लीग क्रिकेट की तरफ जो है अपना रास्ता कर लेना चाहिए, कि देयर इज़ नो चांस ऑफ देम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है वो हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है जी। सो लेट्स चेक इट आउट। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस कनाडा। क्या दिन आ गए हैं दोस्तों, कनाडा के अगेंस्ट मैच रिव्यू बन रहे हैं क्या दिन आ गए। अच्छा, इस मैच में एक सवाल पूरी आवाम ने किया है और वो भी मेरे दिमाग में आया था कि जब जब क्या हमेशा का यही है, हमेशा का यही है कि रन रेट के हिसाब पे आता है कि भाई फलाना जीत जाए या बारिश हो जाए या हमारा रन रेट ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए तो हम क्वालिफाई कर लें। तो इस दफ़ा भी यही है। और जब रन रेट की बात आती है तो वाई द हैक यू गाइज आर नॉट परफॉर्मिंग फास्ट। 17.3 ओवर्स के अंदर 107, चलो 120 था ना वो, तो अब तो 110 के अंदर का टारगेट है। 107 रन बनाए हैं 17.3 ओवर्स में विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स, इसमें भी 3 विकेटें गिर गई अगेंस्ट कनाडा। बताओ। खैर, सो वो लोगों की यही शिकायत है कि भाई जब रन रेट का हिसाब है तो भाई तेज क्यों नहीं खेल रहे। पैथेटिक बैटिंग फ्रॉम द लेजेंड मोहम्मद रिजवान। 53 पे 53 मार के उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी इनिंग खेल गए हैं वो। मतलब इनके, अब आप सोचो कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर है अगेंस्ट कनाडा। रिजवान जैसा सो कॉल बैट्समैन, ठीक है, और रिजवान भाई ने ये भी कहा था कि जो अपने मफाद के लिए खेलेगा, अपने लिए खेलेगा, वो जलील और ख्वार होगा। तो भाई आप क्या हो रहे हो अभी? 53 ऑफ 53, ठीक है। बाबर आजम 33। लग रहा है कि वनडे मैच चल रहा है यहाँ पर, और वनडे में भी आप 50 नहीं बना पा रहे अगर वनडे है तो। साइम अयूब का वही हमेशा की तरह। आई थिंक बहुत बड़ी गलती हो गई है इनको लाना, या फिर वो उनसे समझ में नहीं आ रहा। ये सारे प्लेयर्स लीग के हैं, ये तो क्लैरिफाई हो चुका है। मोहम्मद आमिर 2 विकेट, हारिस रऊफ 2 विकेट, शाहिन शाह अफरीदी 1 विकेट। और फिर वहाँ से जो है कनाडा की तरफ से एरन जॉनसन 52 इन 44। इनका एरन जॉनसन जो नथिंग है, नथिंग है इन फ्रंट ऑफ मोहम्मद रिजवान, वो भी 52 इन 44 मारता है, 10 बॉल कम में मारता है। और वहाँ पे एक तरफ आते हैं रिजवान 53 इन 53। अब ये मत बोलना कि प्रेशर अगेंस्ट कनाडा था ये मत बोलना, ठीक है। दिस इज टोटली पैथेटिक क्रिकेट। पाकिस्तान won by 7 wickets, 15 balls left. Obviously there is no margin in the run rate. कोई फायदा नहीं हुआ इस गेम का, लेकिन अवाम में अभी भी, मतलब हैरत की बात है कि अभी भी कुछ पाकिस्तानी है जो खुश हो रहे हैं इस जीत से। भाई शर्म करो यार, खुदा को मानो। नेक्स्ट गेम हमारा आयरलैंड से है, लग रहा है इसमें सुनने में आ रहा है कि बारिश होगी। आई विश के हो जाए। अगर बारिश होगी तो देयर इज़ नो चांस अदर देन आज यूएसए को हराना था इंडिया को, वो भी दिख रहा है कि उनकी 4 आउट हो चुके हैं। इंडिया नहीं जाता भाई, इंडिया को कंटा नहीं हराता यूएसए। तो यहाँ पर देर इज़ आई थिंक 80-20 कह लें। 80% पाकिस्तान इज़ नॉट प्लेइंग द सुपर 8, और 20% जो है बाकी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका इज क्वालिफाई फॉर द सुपर 8। और दोनों मेरी प्रिडिक्शन थी टॉप 4 की, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने सही प्रिडिक्शन करी। अब 2 टीमें और रह गई हैं, लेट्स सी में क्या होता है। लेकिन अब चलते हैं और हमेशा की तरह आप लोगों के पोस्ट देखते हैं, आप लोग क्या कह रहे हो इस मैच के बारे में, जो कि 10 ओवर 11 ओवर मैक्स 12 ओवर के अंदर ये गेम फिनिश हो जाना चाहिए था।
विकटें आपके पास पड़ी हुई थी, अगेंस्ट कनाडा नथिंग टू लूज गेम था, वैसे ही आप जलील हो चुके हो आवाम के सामने, तो और क्या ही होना। तो आग के साथ मारते, दबा दबा के मारते रहते, स्पेशली बाबर और रिजवान, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और पैथेटिक क्रिकेट के बाद 17.3 ओवर्स में ये गेम पाकिस्तान ने जीता। पहला ओवर, पहला पोस्ट, लाइफ अपडेट। अब तो देख कर भी शॉट नहीं लग रहा है। जी हाँ, ये 9 लोग शॉट इनका बहुत मशहूर था, और जब ये वर्ल्ड कप में आए हैं, इन्होंने असल क्रिकेट जब इनको मिली है, तो लग रहा है कि इनको खेलना ही नहीं आता। द लेजेंड साइम अयूब प्लेइंग रिजवान एज एन ओपनर इन द बिगेस्ट डिसरिस्पेक्ट टू T20 क्रिकेट, गुड नाइट। यस हसन जट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बंदा 53 बॉल्स खेल के 53 रन बना रहा है, रन बॉल बना रहा है, तो भैया आप T20 के लिए बने ही नहीं हो, आप जाओ टेस्ट मैच खेलो। Today marks an important day in the tournament as we see Aussies qualify for Super 8. They'll be in our group as B2. They also marks effective elimination of Sri Lanka as they game with Nepal wash it out. The next 3 matches are very important for Group A, C and D. If India beat USA tonight, they end up in Super 8 confirm. If USA beat India, they confirm their entry. If India wins over USA, there possibility that Pakistan will be alive in this tournament. Acha. Tomorrow is a day to anticipate for as 2 important matches are line up. अब देखो ये शर्तक नंदा साहब कह रहे हैं कि 2 important मैचेस ये हो गया है इस टूर्नामेंट में, ये हमारी औकात रह गई है कि अगेंस्ट कनाडा एंड अगेंस्ट आयरलैंड हम उन मैचेस को कह रहे हैं इंपॉर्टेंट मैचेस। वाह। फर्स्ट वन इज द वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड। इफ वेस्ट इंडीज विन दिल क्वालिफाई अगेन, इफ न्यूजीलैंड विन, ठीक है। तो भाई यही कह रहे हैं कि देर इज नो चांस ऑफ पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर सुपर 8। डिफिकल्टी हो रही है, बन रही है ऑब्वियसली, और इसमें हमारा ही, हमने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारी है, शुरू के 2 गेम हार के। बाबर until 2021 World Cup stats: innings 62, runs 2505, strike rates in Sina. Series against England 151, South Africa 149, Australia 138. अब आप देखें स्ट्राइक रेट कितना बुरा गिरा है बाबर आजम का। इन पाकिस्तान 147। सो बहुत बड़ा, जब से वो कप्तान बने, बैटिंग में बेइंतहा बड़ा जो है ना आर्क आया है। और इसी वजह से कहते हैं कि भाई जब यहाँ मेंटली प्रेशर है तो क्या है, बैटिंग नहीं होती फिर आपसे। आई स्टिल बिलीव इन दिस बॉय। शर्म करें आप सैयद मोहसिन हुसैन, सबसे पहले तो आप, अगर आप ये कह रहे हैं इफ़ यू गिव साइम अयूब 20 चांसेस एज एन ओपनर देन ही डिजर्व सेम, इवन दो मिडिल ऑर्डर इज द मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन टू बैट इन T20। अच्छा, मैं साइम अयूब को भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आई थिंक इट्स इनफ फॉर साइम अयूब, इट्स इनफ ऑल्सो फॉर आजम खान। मैं ये हमेशा से बोलता हूँ कि हर डोमेस्टिक प्लेयर जो क्वालिफाई करता है फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उसको कम से कम 3 सीरीज देनी चाहिए। ठीक है, 3 सीरीज दे दें, उस पर परफॉर्म ना करे तो इज्जत से अल्लाह हाफिज़, दैट्स इट भाई, फिर ज़रूरत नहीं है आपकी। मुझे कसम से अभी तक समझ नहीं आ रहा हम यूएसए टीम से हारे कैसे। हमसे 100 पर 120 नहीं बने, कसम से भाई बहुत दुख और गुस्सा आ रहा है, मगर अब सोच के क्या फ़ायदा। जो बात है तलाल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इट्स अनबिलीवेबल ऑब्वियसली कि हम कैसे हार गए वो दोनों गेम अगेंस्ट, और यूएसए तो कैसे ही हार गए, लेकिन दिस इज़ रियलिटी एंड दिस इज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑन अनदर लेवल। USA are 2 down because of this guy Arshdeep You Beauty, one of the finest bowlers India have right now. Yeah. Pakistan captain Rohit Sharma won the toss. बहुत आला था तलहा, बहुत आला। Pakistan captain Rohit Sharma won the toss and chose to bowl. Okay. We are so back. Cry more haters. Here. I will enjoy your success here. अबे भाई क्या हो गया तुम लोगों को यार। ठीक है, बाबर आजम को सपोर्ट करो, लेकिन कम ऑन यार, अगेंस्ट कनाडा की विक्ट्री, अब सब कम ऑन। मोहम्मद आमिर गिविंग मैन ऑफ द मैच इंटरव्यू टू रमीज राजा, पीक वर्ल्ड कप। जो बात है, आपने नोटिस किया होगा मैं अब पहले जैसा नहीं खेलता। जी रिजवान भाई, आप बिल्कुल भी नहीं खेलते। अब तो आप ऑफ की बॉलें भी लेग साइड पे खेल रहे होते हो भाई। क्या बैटिंग कर रहे हो आप। इन दी एंड जाते जाते बस यही बोलूँगा, जब मेंटली प्रेशर आता है ना और दिमाग से पैदल हो जाता है बंदा, तो फिर आप चाहे जितनी बड़ी टीम के अंदर हो, बहुत अच्छी T20 परफॉर्मेंस हो, आपकी लीग बहुत अच्छी हो, आपकी परफॉर्मेंस या फॉर्म अच्छी चल रही हो, आप खेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब मेंटली डिस्टर्ब हो आप तो क्या ही खेल पाओगे। और प्लेयर्स के साथ साथ 10 गुना मेंटली डिस्टर्ब हम फैंस भी हैं, एंड इट्स वंस अगेन हार्ड टू से, लेकिन ये रियलिटी है, ये दिमाग तस्लीम नहीं कर रहा, पर दिस इज़ रियलिटी। USA बीट अस, इंडिया से हम हार चुके हैं, कनाडा से हमें 11-12 ओवर के अंदर मैच जीतना चाहिए था ताकि हमारा रन रेट का हिसाब अच्छा हो जाए, नहीं जीते। एंड नाउ देर इज़ 90 आउट ऑफ 10 बोलूँगा मैं तो,
90% पाकिस्तान इज नॉट क्वालिफाइंग. फिंगर क्रॉस, होप फॉर द बेस्ट. हमेशा की तरह कुदरत का निज़ाम वंस अगेन, अगर कर दे तो कर दे, नहीं तो भैया. एंड आई थिंक आपको भी पता है हम डिजर्व नहीं करते सुपर 8 में. लेट्स बी रियल गाइस. चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. आई विश कि पाकिस्तान क्वालिफाई ना करे. आई विश कि जो अगली वीडियो हो वो, अच्छा अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता ना तो अगली वीडियो जो होगी वो डेफिनेटली क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल पे होगी. सी यू इन द नेक्स्ट वन.